स्वर्गीय महान एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर धीरज कुमार जी के लिए आज प्रार्थना सभा के माध्यम से अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अनेक मंत्रों से, अनेक भजनों के माध्यम से प्रिय पवित्र पुण्यात्मा के लिए स्वर्ग और मोक्ष की प्रार्थना की गई, क्योंकि प्रार्थना करने के अलावा कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और प्रार्थना करने से उनकी आत्मा की सद्गति होती है तो परिवार में भी सुख शांति आती है। पवित्र महान आत्मा पूज्य धीरज कुमार जी की यहाँ रखी फोटो, उनकी बातें, उनकी यादें आज भी यहाँ पर होने का अनुभव कराता है कि वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। और निश्चित रूप से देखा जाए किसी न किसी रूप में पवित्र पुण्यात्मा हमारे जीवन में अमर रहेंगी। आप सभी लोग उनसे परिचित हैं। आप ही नहीं, दुनिया में हजारों लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी महान पवित्र आत्मा जिनके लिए मैं यहाँ पर जितना भी कहूँ उतना ही कम है, और जितना भी उनके लिए किया जाए वो भी कम ही है, क्योंकि उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, ना ही उनके ऋणों को कभी चुकाया जा सकता है। कुछ कहेंगे धीरज जी के बारे में? आप 40 ईयर्स जानते हैं आप। मैं सीनियर वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हूँ। पिछले 35 से ज़्यादा साल से मैं धीरज जी को जानता हूँ। और धीरज जी की खास बात ये थी कि वो बहुत बड़े दिल वाले थे, और उनका जो एक क्या कहते हैं ना स्पिरिचुअल नेचर था कि भगवान में बहुत मानते थे, और हमेशा मुझे कहते थे कि ऊपर वाले में आप विश्वास रखो, आपका जो भी कामनाएं हैं पूरी हो जाएगी। अच्छा, एक खास बात बताना चाहूँगा मैं। धीरज जी और राजेश खन्ना, जिसको हम काका जी कहते हैं, दोनों साथ में इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा था। उन्होंने वो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स का प्रतियोगिता में कॉन्टेस्ट में रखा था, वो आए थे। और ये एक बड़ी अजीब इत्तेफाक है कि आज 18 जुलाई को राजेश खन्ना जी का भी डेथ एनिवर्सरी है, और धीरज जी का भी हम आज श्रद्धांजलि मना रहे हैं। तो दोनों अच्छे दोस्त थे, और मुझे आज भी याद है द क्लब में धीरज जी ने एक बहुत बड़ा उनका टीवी का इवेंट रखा था, उसमें राजेश खन्ना जी को उन्होंने चीफ गेस्ट बुलाया था। उस वक्त भी ये बात हुई थी कि हम दोनों साथ में इंडस्ट्री में आए हैं। और देखिए कि क्या संजोग की बात है कि आज राजेश खन्ना की डेथ एनिवर्सरी है और यहाँ धीरज जी की हम श्रद्धांजलि मना रहे हैं। अच्छा, मेरे लिए खास बात यह है कि हमेशा धीरज जी बहुत मजाकिया थे नेचर के, और उनका एक ड्रेस सेंस बहुत ज़बरदस्त था कि जिसको हम अंग्रेजी में डेबोनेर लुक कहते हैं, जैसे फिरोज़ खान, देवानंद। ड्रेस सेंस उनका बहुत ही ज़बरदस्त था कि कोई मतलब एक मॉडल आ रहे हैं, ऐसा उनका एक रुतबा उनकी थी। और मुझे आज भी याद है कि उनकी एक बहुत फेमस फिल्म आई थी रातों का राजा, जो 1970 में उसका टाइटल सॉन्ग इतना सुपरहिट हो गया था। और उस वक्त मुझे याद है हम लोग सब छोटे छोटे थे, लेकिन हम उनको कहते थे कि इंडियाज़ एल्विस प्रेस्ली। उन्होंने उस गाने में इतना बढ़िया डांस किया है, आर डी बर्मन का म्यूज़िक है, तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही धीरज कुमार है जो शोमन टीवी प्रोड्यूसर है। रातों का राजा फिल्म का नाम है, जिसमें टाइटल सॉन्ग में उन्होंने डांस किया। और ख़ास बात मैं बताऊंगा कि एक बार ऐसे सिचुएशन हो गया था कि शूटिंग में टीवी का शूटिंग चल रहा था, हम लोगों को एज पत्रकार संपादक बुलाया गया था। इफ्तेकार जी सेट पर थे, तो कोई आर्टिस्ट आने वाला था जो आया नहीं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिचुएशन था। तो धीरज जी ने मुझे कहा कि चैतन्य, अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो, क्योंकि हमारा शूटिंग लेट हो रहा है, आप एक थोड़ा सा पत्रकार का रोल करेंगे और इफ्तेकार जी को 2-4 सवाल पूछना है। तो मैंने कहा कि अरे मैं तो एक्टर हूँ नहीं। तो बोला आपको एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है, आप जैसे हैं आप एज अ पत्रकार इफ्तेकार जी को सवाल पूछ लीजिए। तो आप मानेंगे नहीं, इफ्तेकार जी इतने खुश हो गए। मतलब जो टेक हुआ, मैंने इफ्तेकार जी को थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करके अपने हिसाब से सवाल पूछ लिया। वो उसमें पुलिस कमिश्नर थे, तो
शॉट कट हो गया और फर्स्ट टेक में ओके हो गया और सब लोगों ने तालियां बजाई। तो धीरज कुमार कहते हैं अरे यार तुम पत्रकार तो हो ही, साथ में कलाकार भी हो। तो मैंने उनको मजाक किया, सर पत्रकार भी हूँ कलाकार भी हूँ लेकिन अभी कार लेना बाकी है। तो बहुत ही मतलब हंसी मजाक और एक क्या कहते हैं ना, एक शाही मिजाज के थे, रॉयल मैन विद बड़े दिल के का ये था। तो आज मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि करता हूँ। और बहुत बड़े स्टार मेकर थे जिन्होंने सैकड़ों आर्टिस्टों को ब्रेक दिया और उन्होंने इतने सारे शोज़ बनाए और ख़ास तौर पे उनका दूरदर्शन में बहुत सारे शोज़ होते थे। तो मैं उनको हमेशा दूरदर्शी कहता था, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फोर साइडेड, आगे की सोच। तो दूरदर्शी वो टीवी सीरियल मेकर थे, एक्टर भी थे जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया, जैसे शिरडी के साईं बाबा, रोटी कपड़ा और मकान, बहुत सारे फिल्मों में, और पंजाबी फिल्म में तो वो किंग थे ही। तो इतने वर्सटाइल एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तो आज हमें छोड़ के गए हैं। बहुत ही मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा है और हम हमेशा उनको मिस करेंगे, लेकिन हमारे दिल में वो हमेशा बसे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। बड़ी खुश पुरानी यादें हैं। 1966 मैं तो उससे पहले आ गया था, धीरज 66 में आया था, कॉन्टेस्ट में आया था। और नेहरू नगर में इत्तेफाक ऐसा था कि 68, 69 में आप दोनों इकट्ठे रहते थे और एक डायरेक्टर था कपूर, वो भी साथ में रहता था और हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, बहुत रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के लिए। जब भी मिलते थे वैसे दिल खोल के मिलते थे। अभी तो कुछ दिन पहले, पिछले साल की बात है, उनके एक लिरिक्स राइटर थे अभिलाष, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका उन्होंने सेलिब्रेशन किया था, उसमें मुझे स्पेशल फ़ोन किया कि अभिलाष तो तेरा दोस्त है। मैं क्या दोस्त तो आप ही हैं, क्या तो इसलिए तो मैं बुला रहा हूँ कि तो आजा, बैठ के बातचीत करेंगे और गप्पे मारेंगे। और वहाँ भी ऐसे ही हुआ। और आज मैं डेथ को डेथ नहीं कहता, मैं इसको सेलिब्रेशन कहता हूँ। जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन हमारा डेथ का सर्टिफिकेट भी हमारे हाथ में मिल गया था। और धीरज जी ने अपनी लाइफ को बड़ा एंजॉय किया है, बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में अंदर उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। उन्होंने एक्टिंग की है, उन्होंने डायरेक्शन की है, उन्होंने प्रोडक्शन हाउस किए हैं, उन्होंने दुनिया की जितनी पूरी फिल्म, कंप्लीट फिल्म इंडस्ट्री को एंजॉय किया है। भगवान उनको जहाँ भी है खुश रखे, उनको स्वर्गों में जगह दे, यही हमारी प्रार्थना है। और धीरज सर से मेरी टेलीफोनिक बातें होती रहती थी, अक्सर टच में रहते थे। हाल ही में एक आध महीने पहले मैंने उनकी क्रिएटिव आई थी मुलाकात हुई थी, तभी मैंने उनके ऊपर 3-4 पंक्तियाँ लिख के भेजी थी। तो बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने तुरंत ही मैसेज भेजा था कि अति सुंदर है और इंडस्ट्री में जो आपकी जो प्रशंसा हो रही है उससे बहुत सही हो रही है। तो धीरज सर का तो मैं पहले से पहली फिल्म उनकी रातों का राजा आई थी, तब से मैं उनका फैन हूँ और हरदम उनका फैन बना रहा। और उनके हाथों की कई अवार्ड दिए मेरे और हर टाइम मुझे वो प्रोत्साहित करते हुए फिल्म लाइन की ऐसी महान हस्ती हो जाने से आज इंडस्ट्री को बहुत बड़ी नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मेरे तो सदा के चहीते हीरो रहे हैं, तो आज मैं उनको अपनी ओर से